वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 301 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव होता है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितनी क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 303, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी की चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या असर होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी घट जाएगा। बर्फ पर दाब दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। अगला क्वेश्चन, ताप युग्म तापमापी कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, ताप युग्म तापमापी। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी कौन से सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी स्टीफन के नियम पर आधारित है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से द्वारा मापा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से मापा जाता है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप क्या होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 212 फ़ारेनहाइट होता है, जिसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, जिसके बराबर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 36.89 के बराबर होता है, जो फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 212 फ़ारेनहाइट का। अगला क्वेश्चन, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है, अल्कोहल का द्रवांक निम्न स्तर
जा सकता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम नापा जा सकता है विकिरण पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है सूर्य का ताप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस होता है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी विकिरण। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण से प्रकार से के संचार माध्यम से आती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अधिक होती है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन, बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण के मापन की एक युक्ति है बोलोमीटर। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अवरक्त किरण। तो सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला क्वेश्चन, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन है ताप के अच्छे शोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं यह नियम है? तो किसका नियम है यह? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी किरचॉफ का नियम है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जल की ऊष्मा धारिता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी साफ मौसम होने पर हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी बाष्पीकरण। तो मिट्टी के घड़े में बाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी एक समान तापमान बनाए रखना और गलनांक घटना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है ताप गति का प्रथम नियम।
अगला, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पिंड के द्रव पर निर्भर करती है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस 300 के बराबर है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी बाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, पसीना शरीर को ठंडा क्यों करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पसीना शरीर को ठंडा करता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी डेवी ने। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में इसका ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला क्वेश्चन, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए केल्विन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस? ऑप्शन बी गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 350 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, तो क्यों टूट जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।